सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम, राम नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। अखिल विश्व के अंग अंग में, अखिल विश्व के अंग अंग में प्रभु श्री राम समाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए। जब जब पृथ्वी पर बढ़ते हैं दानव अत्याचारी, तब तब ले अवतार सुरक्षा करें सुदर्शन धारी। जब जब पृथ्वी पर बढ़ते हैं दानव अत्याचारी, तब तब ले अवतार सुरक्षा करें सुदर्शन धारी। दैत्यराज रावण ने जब अति का आतंक मचाया, तब पृथ्वी ब्रह्मा शिवादि ने हरि को दुख सुनाया। बोले भगवान विष्णु शीघ्र हम सारी व्यथा हरेंगे, लेके जन्म दशरथ के घर में रक्षा स्वयं करेंगे। राम जन्म से शुरू करें हम, राम जन्म से शुरू करें हम रामचरित गाथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। अवधपुरी रघुकुल के राजा दशरथ जी कहलाए। तेज त्याग बल पौरुष गरिमा से सब वैभव पाए। कौशल्या के कई सुमित्रा तीन तीन थी रानी। कोई पुत्र नहीं राजा के मन में बस यह ग्लानि। गुरु वशिष्ठ को राजा ने फिर अपना दुख सुनाया। करो पुत्र कामेष्ठ यज्ञ गुरुवर ने उन्हें बताया। यज्ञाचार्य बने श्रृंगी ऋषि, यज्ञाचार्य बने श्रृंगी ऋषि। यदि हम उन्हें मनाएं,
याचक बनकर पहुँच गए श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर। नंगे पांव चले राजा मन में एक आशा लेकर। याचक बनकर पहुँच गए श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर। आंसू भर नैनों में राजा दशरथ उन्हें मनाए। पुत्र प्राप्ति के हेतु चरण में गिरकर विनय सुनाए। प्रार्थना की स्वीकार ऋषि के मन में करुणा आई। यज्ञ कराने चले और दशरथ पर कृपा लुटाई। अग्निदेव फिर प्रकट भये, एक पात्र खीर का लेकर। पूरन होगी इच्छा तेरी, कहा दशरथ को देकर। देवराज इंद्र, श्रीमन नारायण ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प ले लिया। अब आप देवताओं को भी आदेश दीजिए, पृथ्वी पर जाकर वानर कुल में जन्म लेकर प्रभु की सेवा करें। मास मंगल तिथि नवमी शुक्ल पक्ष कहलाए। अन्न द्रव्य रस रत्नमयी पृथ्वी माता हर्षाए। चैत मास मंगल तिथि नवमी शुक्ल पक्ष कहलाए। अन्न द्रव्य रस रत्नमयी पृथ्वी माता हर्षाए। कौशल्या माता ने सुंदर जन्म दिया एक पुत्र को। कैकेयी जननी ने भी है जन्म दिया एक सुत को। सबसे छोटी सुमित्रा माँ ने दो पुत्र है जाए। राजा दशरथ चार पुत्रों के पिता कहाए। बजे नगाड़े मंगल गाए, बजे नगाड़े मंगल गाए, अवध में धूम मचाए। अरे अवधपुरी में हो बाजे बधैया, हो बाजे 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 अवध बधैया, ओ बाजे 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 अवध बधैया। राजमहल में खुशियां छाई पुत्रों के नामकरण की। अवध की गलियों घर आंगन में धूम है पुत्र जन्म की। राजमहल में खुशियां छाई पुत्रों के नामकरण की। कौशल्या के पुत्र का गुरु वशिष्ठ ने नाम बताया।
अखिल विश्व आनंद दाता का नाम राम बताया। धर्म स्वरूप है त्याग मूर्ति के कई सुत नाम भरत है। रानी सुमित्रा के है पुत्र एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न है। सुंदर सब लक्षण लक्ष्मण में, सुंदर लक्षण है लक्ष्मण शत्रुघ्न से सब डर जाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। पलनों में झूले फिर खेले चारों राजभवन में। ठुमक ठुमक कर चले राम जी सब आनंदित मन में। पलनों में झूले फिर खेले चारों राजभवन में। ठुमक ठुमक कर चले राम जी सब आनंदित मन में। राजा और रानियां निरखें बाल रूप छवि प्यारी। भाग्यवान माने अपने को धन्य धन्य बलिहारी। जब यज्ञोपवीत संस्कारिक पावन अवसर आया। चारों का उपनयन संस्कार वशिष्ठ ने करवाया। भवति भिक्षा देहि माता भिक्षा देहि। भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स, गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव, बाहर रथ तैयार है। देवी, विद्या का व्रत लेकर बटुक ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित। कल्याण मस्तु। चारों भाई शिक्षा लेने, चारों भाई शिक्षा लेने गुरु आश्रम में जाएं। सहपाठियों संग गुरुकुल में रहते चारों भाई। पशु पक्षी गुरु की सेवा कर गुरु से शिक्षा पाई। सहपाठियों संग गुरुकुल में रहते चारों भाई। पशु पक्षी गुरु की सेवा कर गुरु से शिक्षा पाई। गुरु माता रात में सभी को लोरी नित्य सुनाती। बच्चों को लगता जो उनकी माँ ही उन्हें सुलाती। गुरु माता संगीत ज्ञान श्री गुरुवर योग सिखाते। वैदिक शिक्षा मानव तन के सातों चक्र बताते। मानव का शरीर दुर्लभ है, मानव का शरीर दुर्लभ है गुरु उत्तम बतलाए। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है। मानव तन में 7 चक्र के केंद्र बताए जाते। जिसे साधना योग के द्वारा ही प्राणी है पाते। मानव तन में 7 चक्र के केंद्र बताए जाते। जिसे साधना योग के द्वारा ही प्राणी है पाते। पहला मूलाधार चक्र जिसको कुंडलनी कहते। गुरु की कृपा से ही साधक इसको है जागृत करते। स्वादिष्ठान दूसरा चक्र है मणिपुर तीसरा कहते। चौथा है आनंद चक्र, पांचवें को विशुद्ध चक्र कहते।
छटा चक्र है अज्ञ कहाता, छटा चक्र है अज्ञ कहता, इस चक्र से सब जग जाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। बीज मंत्र है ओमकार, इससे कुंडलिनी जगती, आध्यात्मिक मानसिक शक्ति सातों चक्रों से मिलती। बीज मंत्र है ओमकार, इससे कुंडलिनी जगती, आध्यात्मिक मानसिक शक्ति सातों चक्रों से मिलती। अंत में सहस्त्रार्थ चक्र में जब जागृति है होती, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान की ज्योति जगती। गुरु ने सूर्य नमस्कार के आसन सभी सिखाए, जिससे तन मन स्वस्थ हो दोनों, आत्मा शुद्ध हो जाए। जीवन मृत्यु क्या है जग में, जीवन मृत्यु क्या है जग, आत्मा का भ्रमण बताएं, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। विश्वामित्र महर्षि ज्ञानी वन में जप तप करते, दुष्ट मारीच सुबाहु आदि से सारे ऋषि मुनि डरते। विश्वामित्र महर्षि ज्ञानी वन में जप तप करते, दुष्ट मारीच सुबाहु आदि से सारे ऋषि मुनि डरते। यज्ञ जहाँ भी होते देखें जा उत्पात मचाते, यज्ञ भंग कर ऋषि मुनियों को पापी दुख पहुँचाते। चिंतित विश्वामित्र अयोध्या राजमहल में आए, राजा ने चरणों को धोया ऋषि सादर अपनाए। अपने आने का कारण ऋषि, अपने आने का कारण ऋषि विश्वामित्र बताएं। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे। हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। दशरथ बोले, हे ऋषि बालक हैं ये कोमल प्यारे, कैसे असुर दल को मारेंगे मेरे राज दुलारे। क्रूर भयानक असुरों को ये, क्रूर भयानक असुरों को ये देखें तो डर जाएं। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है, और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा। मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। विश्वामित्र महर्षि ने फिर राजन को समझाया, दैत्यों के संहार हेतु ही जन्म राम ने पाया। मानव बनकर पृथ्वी पर ये पाप मिटाने आए, ईश्वर के अवतार राम को कोई मार न पाए। सुनते ही राजा ने दोनों पुत्रों को बुलवाया, सौंप दिए ऋषि को राजा ने सादर वचन सुनाया।
अब तो है ऋषिराज आप ही, अब तो है ऋषिराज आप ही, इनके पिता कहाँ हैं? सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ले आशीष चले वन को ऋषि के संग दोनों भाई, सम्मुख आती हुई राक्षसी दी ताड़का दिखाई। ले आशीष चले वन को ऋषि के संग दोनों भाई, सम्मुख आती हुई राक्षसी दी ताड़का दिखाई। जिसका रूप भयानक था वन में न किसी से डरती, अपनी माया शक्ति दिखा सबको आतंकित करती। ऋषि का भेष देख क्रोधित हो करती वह हुंकार, एक बाण में राम ने किया ताड़का संहार। देख पराक्रम पुरुषोत्तम का, देख पराक्रम पुरुषोत्तम का, विश्वामित्र मुस्काए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आश्रम पर आकर ऋषिवर ने निर्भय यज्ञ रचाया। क्रोधित होता हुआ दैत्य मारीच दौड़ कर आया। आश्रम पर आकर ऋषिवर ने निर्भय यज्ञ रचाया। क्रोधित होता हुआ दैत्य मारीच दौड़ कर आया। झपट राम ने बिन फल वाला ऐसा बाण चलाया। 100 योजन की दूरी पर जा गिरा न वापस आया। अग्नि बाण मारा सुबाहु को जो राक्षस कहलाए। मार मार श्री राम लखन ने मुनि के यज्ञ बचाए। सुर नर मुनि श्री राम वंदना, सुर नर मुनि श्री राम वंदना करके नित गुण गाएं। राम लखन को एक दिवस गुरुवर ने ये समझाया। जनक राज ने धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया। प्रण है राजा का जो भी शिव धनुष भंग कर पाए। वही वीर पुत्री सीता को कर विवाह ले जाए। चले राम लक्ष्मण ऋषि पावन गंगा तट पर आए। कर प्रणाम पुष्पों से गंगा पूजन कर हर्षाए। बोले गुरु यह पतित पावनी गंगा जी कहलाए। इसे आपके पूर्वज भागीरथ पृथ्वी पर लाए। अश्वमेघ यज्ञ से भगीरथ तक की कथा सुनाई। समझाया यह पावन गंगा कैसे भू पर आई। भक्त भगीरथ ने तप द्वारा ब्रह्मा शिव को मनाया। जिस कारण गंगा का अवतरण शिव के शीश हो पाया। शिव की जटा में पावन गंगा, शिव की जटा में पावन गंगा भागीरथी कहाँ
ही मिथिला को पथ में सूना आश्रम पाया। पूछा तो इतिहास राम को गुरु ने यह समझाया। यह गौतम ऋषि का आश्रम था, सुंदर थी हरियाली। मनमोहिनी अहिल्या नामक थी ऋषिवर की नारी। कामी इंद्र देव ने एक दिन ऋषि का वेश बनाया। भ्रमित हुई ऋषि की पत्नी, संग भोग विलास रचाया। समझ इंद्र के कपट कृत्य को, समझ इंद्र का कपट कृत्य, ऋषि क्रोध अग्नि बरसाए। गौतम ऋषि ने तभी अहिल्या को यह शाप दिया था। शिला रूप में हो जा नारी, ऋषि ने क्रोध किया था। गौतम ऋषि ने तभी अहिल्या को यह शाप दिया था। शिला रूप में हो जा नारी, ऋषि ने क्रोध किया था। गुरुवर बोले पतित नारी को शाप मुक्त कर दो हे राम। धूल चरण की देकर इसको अब पहुँचा दो पति के धाम। चरण छुआया प्रभु ने तत्क्षण बनी शिला से नारी। पुलकित प्रेम अधीर राम के चरणों पर बलिहारी। चली गई पतिलोक अहिल्या, चली गई पतिलोक अहिल्या। सुर नर मुनि हर्षाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। लखन ऋषिवर तीनों ही जनकपुरी में आए। अद्भुत शोभा देख वहाँ की मन ही मन हर्षाए। सभी मंत्रीगण स्वयं ही राजा जनक जी लेने आए। स्वागत करके जनकपुरी में सबका मान बढ़ाए। शीश झुकाकर राजा ने गुरुवर से आशीष पाया। राम लखन का परिचय ऋषि ने राजा से करवाया। आदर सहित महल में उनको, आदर सहित महल में उनको जनक राज ठहराए। सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुबह हुई पूजा के फूल हित गुरु से आज्ञा पाई। पुष्प वाटिका में आए श्री राम लखन दो भाई। सुबह हुई पूजा के फूल हित गुरु से आज्ञा पाई। पुष्प वाटिका में आए श्री राम लखन दो भाई। पुष्प तोड़ते बगिया में दो एक सखी ने देखा। मुग्ध हो गई राजकुंवर पर सिय के पास बोली जा। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। बाग बिलोकन राजकुंवर दो आए। ए सखी उनके अतुल रूप
तब सखियों ने सीता को राम दिखाए। लक्ष्मी नारायण नर रूप में दर्शन कर सुख पाए। लता ओट तब सखियों ने सीता को राम दिखाए। लक्ष्मी नारायण नर रूप में दर्शन कर सुख पाए। एक दूजे को निरख निरख कर दोनों ही मुस्काए। राम सिया में सिया राम में जैसे लगे खो जाए। दूर से देख के लखन लाल जी श्रद्धा से शीश झुकाए। राम के रूप को देख सिया के पलक बंद हो जाए। सिया की दृष्टि से राम हटे ना, सिया की दृष्टि से राम हटे ना। राम में सिया समाए, सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पहुँचे धनुष यज्ञ मंडप में गुरु संग दोनों भाई। जिसका जैसा भाव राम जी वैसे दिए दिखाई। पहुँचे धनुष यज्ञ मंडप में गुरु संग दोनों भाई। जिसका जैसा भाव राम जी वैसे दिए दिखाई। बड़े बड़े राजे महाराजे धनुष तोड़ने आए। हारे बल अजमा कर सारे धनुष हिला ना पाए। दुखी जनक जी बोले पृथ्वी है वीरों से खाली। धनुष यज्ञ का आयोजन कर अपनी हंसी करा ली। आज निराशा के अथाह सागर में डूबते हुए मुझे चारों ओर केवल कापुरुष ही कापुरुष दिखाई दे रहे हैं। लज्जा के झुके हुए इनके चेहरे मुझे एक ही बात कह रहे हैं, जनक लज्जा के मारे डूब मरो। क्योंकि आज ये धरती वीरों से खाली हो गई। जनक वचन सुन क्रोधित लक्ष्मण बोले गुरु आज्ञा पाऊं। तो धनुष ही क्या इस धरती को मैं गेंद समान उठाऊं। जनक वचन सुन क्रोधित लक्ष्मण बोले गुरु आज्ञा पाऊं। तो धनुष ही क्या इस धरती को मैं गेंद समान उठाऊं। हो प्रसन्न गुरुवर फिर उनको समझा कर बैठाते। उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा। हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मन मंजुवर कुंजर गामी। उदित उदय गिरि मंच पर। रघुवर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब। हर्षे लोचन भृंग।
वरमाला पहना दो। जाओ बेटा, जाओ। भंग सुन परशुराम भगवन समाधि से उठते, दिव्य दृष्टि से धनुष भंग को देख के क्रोधित होते। आए जनकपुरी आक्रामक परशुराम बलधारी, धनुष बाण हाथों में कांधे पर है फरसा भारी। जनक सहित सबने प्रभुवर को सादर शीश झुकाया, जनक दुलारी ने प्रणाम कर प्रभु से आशीष पाया। वत्स, आगे आओ, प्रभु से भगवान परशुराम की चरण वंदना करो। राम लखन का परिचय प्रभु से विश्वामित्र कराए। किसने तोड़ा धनुष शंभु का, प्रभु ने क्रोध जताया। होगा कोई दास आपका, रघुवर ने समझाया। किसने तोड़ा धनुष शंभु का, प्रभु ने क्रोध जताया। होगा कोई दास आपका, रघुवर ने समझाया। हंसकर बोले लखन पुराने, धनु पर क्रोध दिखाते। परशुराम जी क्रोधित होकर फरसा उन्हें दिखाते। श्री राम जी मीठी वाणी बोल के उन्हें मनाते। परशुराम जी अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाते। तब श्री राम जी नारायण का, तब श्री राम जी नारायण का अपना रूप दिखाए। सुनो सुनाए राम कथाएं। परशुराम जी समझे राम है विष्णु, तो धनुष थमाया। उनके धनुष पे बाण चढ़ाकर राम ने उन्हें दिखाया। परशुराम जी समझे राम है विष्णु, तो धनुष थमाया। उनके धनुष पे बाण चढ़ाकर राम ने उन्हें दिखाया। धनुष पे बाण चढ़ा के राम बोले किस दिशा में छोड़ूं, महेंद्र पर्वत को फोड़ूं या किसी के प्राण को हर लूं। परशुराम ने कहा प्रभु मेरे पुण्य लोक का नाश करो। अहंकार और उससे होते क्रोध को मेरे समाप्त करो। पूर्व दिशा में बाण छोड़ दो, पूर्व दिशा में बाण छोड़ दो। परशुराम समझाए सुनो सुनाए राम कथाएं। सुनो सुनाए राम कथाएं। ठीक हुआ तो जनक ने दूत अयोध्या भेजा। राजा दशरथ को बारात संग आने का दिया न्योता।
सब कुछ ठीक हुआ तो जनक ने दूत अयोध्या भेजा। राजा दशरथ को बारात संग आने का दिया न्योता। लग्न योग नक्षत्र वार तिथि पावन परम कहाए। दशरथ के संग भरत शत्रुघ्न जनकपुरी में आए। राजा जनक ने स्वागत करके जीवन सफल बनाए। सभी राजगुरुओं और दशरथ मंत्री की सभा बुलाए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के सामने रखा एक प्रस्ताव। पुत्री सीता उर्मिला का हो राम लखन से ब्याह। गुरु वशिष्ठ ने जनक के सामने रखा एक प्रस्ताव। पुत्री सीता उर्मिला का हो राम लखन से ब्याह। तभी विश्वामित्र ने भी प्रस्तावित कर दी एक बात। भरत शत्रुघ्न का भी ब्याह संपन्न करो महाराज। जनक के भाई की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति। भरत शत्रुघ्न से ब्याही जाए तो बढ़ेगी कीर्ति। चारों भाई दूल्हा बनते। चारों भाई दूल्हा बनते। बारात सभी मन भाए। जनक जी पूजन। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ संग बैठे सब हर्षित मन। आए राम लग्न मंडप में करें जनक जी पूजन। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ संग बैठे सब हर्षित मन। तभी लग्न मंडप में सीता बहनों सहित पधारी। देव देवियां दर्शन को आए बन के नर नारी। चरण को धोके रामचंद्र का जनक राज सुख पाए। सीता के हाथों में हल्दी माता स्वयं लगाए। कन्यादान करे राजा जी। कन्यादान करे राजा रानी मन में गुण गाए। क्षेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं सस्तनो दिव्यसेमहि देवहितं यदायुः शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।
अग्निकुंड के फेरे लेकर जीवन संगिनी बनती, रीति रिवाज निभाकर सारे लोकाचार निभाते। कुल देवी की कृपा पिता से भी शुभ आशीष पाते। सभी पुत्रियों को महारानी, सभी पुत्रियों को महारानी पतिव्रत धर्म बताए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बेटी, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे किसी भी आचरण से तुम्हारे पिता की लाज और ससुराल की कीर्ति को धक्का न लगे। प्रसन्न सारे बाराती लौट अयोध्या आए। सभी मांगलिक शकुन आरती कंचन थाल सजाए। चारों वर वधुओं को माताएं महलों में लाई। कुल की रीतु वेद विधि सारी यथानुसार निभाई। चार चार बहुएं पा दशरथ, चार चार बहुएं पा दशरथ बड़ भागी कहलाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्वेत केश दर्पण में राजा देख विचार बनाए। परामर्श करने वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए। बोले राजा गुरु वशिष्ठ से अपनी राय बताए। इच्छा हो प्रिय रामचंद्र को राज तिलक करवाए। राम बने युवराज अवध के सबके मन को भाया। सुनकर तीनों माताओं का रोम रोम हर्षाया।
घर बजत बधैया अवध में, घर घर बजत बधैया अवध में, चौदिसी आनंद छायो रे सजनी। आयो शुभ दिन आयो रे सजनी, आयो शुभ दिन आयो रे सजनी। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से और समस्त प्रजाजनों की सम्मति से श्री दशरथ जी कल अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करेंगे। कल सूर्योदय होते ही राज युवक श्री रामचंद्र जी को कुलगुरु वशिष्ठ जी सूर्य वंश का राज्य मुकुट पहनाकर उनका राज्य तिलक करेंगे। मंद बुद्धि मंथरा कैकई की दासी कहलाई, उसको यह शुभ घड़ी अवध में किंचित नहीं सुहाई। मंद बुद्धि मंथरा कैकई की दासी कहलाई, उसको यह शुभ घड़ी अवध में किंचित नहीं सुहाई। कुटिल मंथरा कैकई को फिर उल्टा पाठ पढ़ाती, अगर राम राजा होगा तो तू होगी एक दासी। भरत पुत्र तेरा महलों में बनकर दास फिरेगा, और राम तेरा हकमार अकंटक राज करेगा। यह सोचो महारानी भरत को, यह सोचो महारानी भरत को राजा कैसे बनाए। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा, मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तू ही सब कुछ है मंथरा, तेरे से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू 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 जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। सुन री मंथरा मैं भोली हूँ नहीं समझ कुछ पाती, तू ही युक्ति बता दे कैसे मिले भरत को गद्दी। दशरथ जी के पास तुम्हारे दो वरदान धरोहर, उसे मांग लो राजा से महारानी है शुभ अवसर। मंथरा ने कैकेयी को समझाया दो वर मांगो, भरत अवध के राजा हो और राम को वन में भेजो। राजा भरत हो राम जीवन में, राजा भरत हो राम जीवन में 14 वर्ष बिताए। देख, पहले वचन ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। वचन मंथरा ने जो पाठ पढ़ाया, एक रात में ही रानी ने वह सब कर दिखलाया। सुन रानी के वचन मंथरा ने जो पाठ पढ़ाया, एक रात में ही रानी ने वह सब कर दिखलाया। आई कोप भवन में राजा स्वयं मनाने आए, मांगे दो वरदान कैकेयी ने यूं वज्र गिराए। पहला वर युवराज अवध के भरत लाल कहलाए, दूजा वर 14 वर्षों के लिए राम वन जाए। क्या राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो।
विवश हुए मूर्छित दशरथ जी सुबह मंत्रीगण आए। कैकई ने सुमंत को भेज के रामचंद्र बुलवाए। विवश हुए मूर्छित दशरथ जी सुबह मंत्रीगण आए। कैकई ने सुमंत को भेज के रामचंद्र बुलवाए। बोले राम पिताजी को, हे माँ क्या कष्ट है आया। पूर्ण कुचक्र कथा का विवरण रानी ने समझाया। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां, कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। बोले राम अति श्रेष्ठ भरत राजा हो हम बन जाए। तभी होश में आ दशरथ जी करुण पुकार लगाए। पुत्र प्रेम करुणा में डूबे, पुत्र प्रेम करुणा में डूबे, दशरथ रोते जाए। धीरज रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। लखन और सीता जी को भी कोई रोक न पाया। प्रभु के साथ साथ चलने को तापस भेष बनाया। मात पिता गुरु को प्रणाम कर वन को चरण बढ़ाए। बड़े दुखी मन से सुमंत तीनों को रथ बैठाए। तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। 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 किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है। क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हे नाथ
हट जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन करे चतुराई। नगर भवन गलियां सब रोवे, रोवे सब नर नारी, वचन विवश द्रोही नहीं पाती, मैं एक बेचारी। लौटे नहीं अवध जन तमसा नदिया का तट आया, सोता छोड़ रात में सबको प्रभु ने रथ बढ़वाया। लौटे नहीं अवध जन तमसा नदिया का तट आया, सोता छोड़ रात में सबको प्रभु ने रथ बढ़वाया। सुना निषाद राज ने मेरे सखा राम वन आए, आनंदित प्रिय जनों सहित आ प्रभु से मिल हर्षाए। नाना भांति सखा निषाद ने प्रभु सेवा अपनाई, सबके साथ भूमि पर सोकर प्रभु ने रात बिताई। समझा कर सुमंत को वापस, समझा कर सुमंत को वापस राम अवध पहुँचाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम लखन सिय संग निषाद भी गंगा तट पर आया, रघुवर ने निषाद के द्वारा केवट को बुलवाया। गंगा पार हेतु प्रभु ने केवट से नाव मंगाई, केवट बोला प्रभु पद महिमा समझूं मैं रघुराई। चरण कमल रज छूकर नौका बन जाएगी नारी, अतः चरण धोकर ही नाव चढ़ाऊं अवध बिहारी। प्रेम भरे अटपटे वचन सुन, प्रेम भरे अटपटे वचन सुन प्रभु मन में मुस्काए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी ने सोचा क्या दूं इसको उतराई, सीता जी की स्वर्ण मुद्रिका देने लगे रघुराई। केवट बोला प्रभु हमने है गंगा पार लगाया, भव सागर से आप हमारी पार लगाना नैया। भरद्वाज ऋषि से मिल करके, भरद्वाज ऋषि से मिल करके चित्रकूट प्रभु आए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
इधर अकेले ही सुमंत जब लौट अयोध्या आए, धीरज त्याग दिया राजा दशरथ ने अश्रु बहाए। इधर अकेले ही सुमंत जब लौट अयोध्या आए, धीरज त्याग दिया राजा दशरथ ने अश्रु बहाए। याद आती राजा को एक घटना है उसी समय पर, मारा तीर श्रवण कुमार को कोई मृगा समझकर। पुत्र का मरना अंधे माता पिता नहीं सह पाए, शाप दिया तू भी पुत्र वियोग में अपने प्राण गवाए। राम राम कहते हुए दशरथ, राम राम कहते हुए दशरथ अपने प्राण तज जाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वशिष्ठ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दशरथ को, सूर्य वंश के सूर्य को नमन करते हैं कीर्ति को। गुरु वशिष्ठ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दशरथ को, सूर्य वंश के सूर्य को नमन करते हैं कीर्ति को। महामंत्री तीनों रानियां श्रद्धांजलि अर्पित करते, गुरु वशिष्ठ पार्थिव शरीर को रखने की बात बताते। एक नौका में तेल और औषधियां पूरा भरते, दशरथ के पार्थिव शरीर को गुरु संरक्षित करते। भरत लाल को नियति काल ने, भरत लाल को नियति काल ने स्वप्न अशुभ दिखलाए। सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी लौट चले ननिहाल से, मन व्याकुल था उनका। मन ही मन वो मना रहे थे कुशल क्षेम निज कुल का। अरे राजकुमार भरत आ रहा है। अरे छोड़ो, ऐसे पापी का तो मूवी देखना नहीं चाहिए। जी लौट चले ननिहाल से, मन व्याकुल था उनका। मन ही मन वो मना रहे थे कुशल क्षेम निज कुल का। सुनी अयोध्या शोक में डूबी, देखें भरत जी आके। समाचार पित मरण और वनवास राम का पाते। कई सारी कपट कथा कह बड़े प्रेम से बोली। शोक त्याग सुत राज संभालो, होनी थी सो होली। माँ के वचन भरत के मन में, माँ के वचन भरत के मन में बाण समान समाए। तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस कुकर्म से तूने मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया। अरे पापिनी, कुलनाशिनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन अपने हाथों से मेरा गला घोटकर मुझे मार देती, जिससे आज मैं अपयश की मौत तो न मरता। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन, कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया।
से जो सत्कर्म किए हैं, जय जयकार है उन कर्मन की, ये जयकार है उन कर्मन की। जैसे रण से जीत के जोधा अपने घर को जाते हैं, ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। ऐसे विजयी राजा पर सब श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बालपने में पिता पुत्र को कांधे दुलरावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो, कांधा देकर उस दुलार का बेटा मोल चुकावे हो। रहे पिता को ध्यान पुत्र पर कोई आँच न आवे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो, सबसे पहले पुत्र पिता के तन में आँच लगावे हो। माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। अस्थि कलश सरयू के जल में, अस्थि कलश सरयू के जल में व्याकुल भरत बहाए, सुनो सुनाए राम कथाएं, सुनो सुनाए राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजमहल में बैठे सभी सभासद मंत्री गुरुवर, बने भरत राजा यह सम्मति देते हैं सब मिलकर, कहें भरत अधिकार राज्य की तीनों बात बताएं, गुरु आशीष सहमत सचिवों की प्रेम प्रजा का पाएं। तीनों मुझे प्राप्त हैं फिर भी राजा राम कहाए,
राज मुकुट ले राज तिलक उनका करने वन जाए। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, 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 भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत प्रजा गुरु मात जनक संग प्रभु से मिलने आए। गिरे भरत चरणों में प्रभु के राम ने हृदय लगाए। पिता गए सुरपुर यह सुनकर प्रभु ने शोक मनाया। कहें भरत प्रभु आप अवधपति हैं मैं लेने आया। बोले राम हम पिता वचन पालन हित वन में आए। रघुकुल रीति निभा कर ही फिर अवध को लौट के जाए। भरत लाल के भक्ति भाव का, भरत लाल के भक्ति भाव का क्या वर्णन कर पाए। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत राज गद्दी पे राम की चरण पादुका रखते। राम अवध के राजा हैं ये घोषित हैं कर देते। भरत राज गद्दी पे राम की चरण पादुका रखते।
राम अवध के राजा हैं ये घोषित हैं कर देते। गुरु वशिष्ठ मंत्री गण सेना नायक चिंतन करते। रहे सुरक्षित राज्य अयोध्या अपनी योजना रचते। 14 वर्ष तक अवध का राज काज भरत देखेंगे। नंदीग्राम में तपसी भेष में राम की भक्ति करेंगे। तपसी बनकर भाई भरत जी, तपसी बनकर भाई भरत जी राम का राज्य चलाएं। सुनो सुनाएं राम कथाएं, सुनो सुनाएं राम कथाएं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव